राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का जय श्री भक्ति चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम सुनेंगे माघ मास कथा अध्याय 16। आज माघ मास की मौनी अमावस्या है। आज के दिन इस कथा को पूरा जरूर से ही सुनिएगा। चलिए कथा शुरू करते हैं। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, मैंने दंताश्रय जी के कहे हुए माघ महात्म को आपसे कहा। अब मैं माघ महीने के स्नान से उत्पन्न फल को कहता हूँ, जो सब यज्ञों में उत्तम, सब दानों का फल देने वाला और सब व्रत और तप के समान है। हे राजा दिलीप, माघ मास से माघ स्नान से मनुष्य पवित्र हो दोनों मातृ पितृकुल के पितरों सहित स्वर्ग को स्वेच्छाचारी उत्तम सुंदर विमानों पर चढ़कर स्वर्ग को जाते हैं। जो माघ महीने में नदी में सूर्योदय के समय स्नान करता है, वह पिता और माता के वंश के 7 मनुष्यों का उद्धार करके बैकुंठ जाता है। जन्म जन्म के पापी, अन्यायी और कुकर्मी मनुष्य भी माघ स्नान और हरि की पूजा करने से बड़े पाप के समुदाय से निर्मुक्त होकर देवता के तुल्य शरीर वाले हो जाते हैं। झूठे माता पिता से दूषित, अपने आश्रम के अधमी तथा पाखंडी जन भी प्रयाग में माघ महीने में 3 दिन स्नान करने से पुण्य आत्मा पुण्य की गति प्राप्त करते हैं। संसार में पुनीत तीर्थों में माघ महीने का स्नान मनुष्य को अत्यंत कठिन है। इससे मनुष्य ब्रह्मवेताओं की दशा को प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे राजन, माघ में तप, दान तथा जप करना और हरि भगवान की पूजा करना सब अक्षय होते हैं। माघ महीने में स्नान करके अन्न दान करने वाला स्वर्ग में अमृत पान करता है। स्वर्ण दान करने वाला इंद्र के लोक में जाता है। दीपक, अग्नि और वस्त्र दान करने वाला मनुष्य दिव्य स्वरूप को सूर्य लोक में निवास करता है। यज्ञ, दान, स्वच्छ तप, अखंड ब्रह्मचार्य तथा उत्तम योग सेवा से पापी लोग उतने शुद्ध नहीं होते जितना माघ महीने में तीर्थ में स्नान करने से होते हैं। माघ महीने में स्नान करने से जो हरि भगवान की पूजा करते हैं, वे स्वर्ग से लौटकर राजा होते हैं एवं दिव्य स्वरूप, भाग्यवान, मधुर बोलने वाले, धर्म करने वाले, बड़े धनी और 100 वर्ष की आयु वाले होते हैं। उनके शरीर, वाणी और मन से जाने या अनजाने में हुए संपूर्ण पाप किसी उत्तम तीर्थ में माघ महीने में स्नान करने से शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। पापी लोगों के आलस से भी कभी भूल कर भी माघ में स्नान करने से उनके पाप विलीन हो जाते हैं। भगवान हरि उनके पापों को जला देते हैं। गंधर्वों की कन्या पुराने समय में राजा के शाप से पाप के फल भोगती हुई लोमस ऋषि से कहने से माघ महीने में स्नान करके पाप से छूट गई थी। राजा दिलीप ने यह सुन गुरु के चरण कमल पर प्रणाम करके बड़ी श्रद्धा से विनती तथा प्रेम से पुरोहित जी इसे पूछा, हे भगवान, कन्या को कहाँ से शाप मिला? वे कन्या किसकी थी? उनके क्या नाम थे और उनकी क्या उम्र थी? किस प्रकार से लोमस ऋषि के वाक्य से पिशाची शाप से मुक्त हुई? उन्होंने माघ महीने में कहाँ पर स्नान किया और वे संख्या में कितनी थी? वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, इस धर्मपूर्ण और संतान देने वाली अपूर्ण कथा को सुनो। सुख संगीत नाम के गंधर्व की कन्या विमोहिनी थी। सुशील की कन्या सुशीला, स्वरवेदी की कन्या सुरवरा, चंद्रकांता की कन्या सुतारा, शुपर्म की कन्या चंद्रिका थी। हे राजन, ये सुंदर नाम इन अप्सराओं के थे। ये 5 कन्या सब अवस्था में नित्य भोग करने वाली स्त्रियों के सदृश सर्वदा शोभायमान थी। चंद्रमा के सदृश बड़ी, स्वच्छ चंद्रमा के अमृत के समान रसयुक्त थी। नयनों से प्रसन्न करने वाली, अति ललित, बड़ी सुंदर, ऊंचे पयोधर वाली पद्मिनी वैशाख मास की कमलनी के सदृश थी। यौवन में भरपूर लता के सदृश थी। स्वर्णिन गोरे रंग की होने की सी चमक और सोने के ही आभूषण पहने, चंपा की कली की तरह और स्वर्ण समान सुनहरे वस्त्र धारण किए हुए, स्वर भंगी हाव भाव से मूर्छता, तान, गान, विनोद और वांसुरी तथा वीणा बजाने में, मृदंग, नाद, हास्य इत्यादि कलाओं में निपुण थी। सुंदर क्रीड़ा से प्रसन्न करती थी। माता पिता की लाडली ये एक बार कुबेर के स्थान में विचर रही थी। कौतुक से एक बार 5 मिलकर माघ महीने में एक जंगल से
दूसरे जंगल में मदार के फूल तोड़ती हुई गौरी की पूजा के लिए सुंदर जल वाले सरोवर के तट पर गई। स्वर्ण कमलों को लेकर हीरे के समान उज्ज्वल स्फटिक युक्त सरोवर में स्नान कर वस्त्र पहन मौन धारण किए हुए उस स्थान के सुनहरी बालुओं से उन्होंने उमा की मूर्ति बनाई और चंदन कपूर कुमकुम और सुगंधित कमलों से उस मूर्ति को भक्ति से पूजन करके ताल देकर नृत्य करने लगी। जब ये कन्याएं रसीले स्वर में गा रही थी और नृत्य में लीन थी, उसी समय अच्छोद नाम के वेद निधि मुनि के पुत्र अग्नि ऋषि स्नान को आ गए। वह युवा ऋषि सुंदर सुंदर मुख का कमल नेत्र, विशाल वक्ष भुजा वाला श्याम वर्ण का शिखा सहित ब्रह्मचारी युक्त दंड धनुष लिए हुए कामदेव के सदृश शोभायमान था। वह मृग चर्म ओढ़े सुंदर यज्ञोपवीत किए कमर में स्वर्ण की सी मूछ की करधनी पहने था। उस ब्राह्मण को वहां सरोवर के तट पर देखकर ये कन्याएं बड़ी मुग्ध हुई और अप्सरा आपस में कहने लगी कि यह हमारे नेत्रों का कौन अतिथि है। नृत्य गान त्याग कर वे सब इसको देखकर काम से उत्तेजित हो गई। ये पांचों कन्याएं मोहित होकर देखो देखो ऐसा कहकर उस उत्तम ब्राह्मण के युवा चित्त में काम पीड़ा उत्पन्न करने लगी और ये अप्सराएं विचार करने लगीं कि क्या यह कामदेव या अश्विनी कुमार हैं, या कोई और गंधर्व अथवा किन्नर है, या सिद्ध है, या किसी ऋषि के पुत्र हैं, या कोई श्रेष्ठ मनुष्य है। कोई भी हो, ब्रह्मा ने इसको हम लोगों के लिए ही भेजा है। गौरी, हम कुंवारियों के लिए श्रेष्ठ वर लाई हैं। हे नरवर, पांचों कन्याएं आपस में कह रही थी कि यह तुमसे बरा गया तथा मुझसे बरा गया, जैसे तुमसे बरा गया वैसे मुझसे बरा गया। वहाँ पर इनके वचन को सुनकर मध्याह्न की संध्या विधि करके उस ब्रह्मचारी ने मन में सोचा कि यहाँ तो बड़ी बाधा उत्पन्न हो रही है। ब्रह्म विष्णु शिव आदि देवता और पुराने वृद्ध मुनि और योग बल वाले ऋषि लोग भी अबलाओं की लीला से मोहित हो गए। यह बड़ा आश्चर्य है। स्त्रियों के नेत्र रूपी तीक्ष्ण बाणों से हाँ किसका मन रूपी हरिण वेधा नहीं जाता। जब तक नीति बुद्धि पाप से भय बहुदृढ़ चित्ता कुल की गिनती तब की गंभीरता रहती है, तब तक मनुष्य नैतिकता का पालन कर सकते हैं। तब तक स्त्रियों के नेत्र रूपी बाणों से काम मुग्ध मनुष्य शीघ्र वेधा नहीं जाता है। विलासी मनुष्य के मन को सुंदर स्त्रियां लीला से मुग्ध और उन्मत्त करें, परंतु मुझे क्यों? अब किस प्रकार धर्म की रक्षा की जाए? स्त्रियों के मांस रक्त मल मूल से बने घिनौने अशुद्ध शरीर में कामी लोग सुंदरता की कल्पना करके मूढ़ चित्त वाले रमण करें तो श्रेष्ठ है। महात्माओं का कहना है कि स्त्रियों के पास रहना कष्टकारक है, इसलिए जब तक ये पास नहीं आती मैं अपने आश्रम को चला जाता हूँ। जब तक ये वारांगनाएं उनके समीप नहीं आई, इसके पहले ही वह विप्र वैष्णव प्रभाव के अंतर ध्यान हो गया। हे राजन, तब इस ऋषि पुत्र के चले जाने पर ये कन्याएं कातर नेत्रों से शून्य दशों दिशाओं में देखने लगी और कहने लगी कि यह कोई जादूगर या मायावी है जो देखते देखते विलीन हो गया। तब इन सबों को हृदय विरह की अग्नि में जलने लगा तथा उद्विग्न होकर वे कहने लगी, हे कांत, जादू की माया छोड़कर अपना दर्शन दो। हाँ, अभाग्य क्या ब्रह्म है, हम लोगों को यही कष्ट देने के लिए तुम्हारी रचना की है। क्या तुम दया रहित हो? हम पर तुम्हारा प्रेम नहीं है? तुम धूर्त हो या हमारे मन को चुराते हो? हम पर विश्वास नहीं करते हो या हमारी परीक्षा लेते हो? क्या तुम छलने में होशियार हो या माया में चतुर हो? क्या किसी के चित्त में घुसकर उससे निकलना नहीं जानते? क्यों हम बिना अपराधियों पर क्रोध करते हो? दूसरों को धोखा देने से किसी को क्या दुख होता है? क्या यह तुम नहीं जानते? हे हृदयेश्वर, तुम्हारे दर्शन बिना हम अब घर न जाएंगी, फिर ये तुम्हारे दर्शन की आशा में हम यहीं रहेंगी। आप अपने पास दया कर हम लोगों को शीघ्र ले चलो और अपने दर्शन देकर हमारे संताप को तुरंत ही हर लो। सज्जन लोग किसी के कष्ट को नहीं देखते हैं। व्यास जी बोले, हे राजन, उन कन्याओं ने इस प्रकार विलाप कर और बहुत देर तक प्रतीक्षा कर उसके प्रेम में निमग्न अत्यंत ब्रह से व्याकुल होकर धीरज रखकर अपने माता पिता के भय से अपने घर आई। घर पर आकर वे सब गृहिणी की तरह गिर पड़ी। उनकी माताओं ने पूछा, यह क्या है? तुम लोगों को इतना कहाँ विलम्ब हुआ? तुम सब कहाँ पर थी?
कन्याओं ने कहा, किन्नरियों के साथ खेलती तथा आनंदपूर्वक गाती हुई हम लोग सरोवर पर थीं। इसी से दिन का पता न चल सका। हे माता, मार्ग की थकावट से हमारे शरीर में दुख है। मोहवश हम लोगों को कुछ कहने का उत्साह नहीं होता है। वशिष्ठ जी ने कहा। ऐसा कहकर वे कन्याएं मणिभूमि पर लेटकर अपने भेद को छिपाती हुई प्रसन्नचित्त माताओं से बातचीत करने लगी। उस समय न कोई आनंदपूर्वक मोरों की नाचती, न सुरवेही पढ़ाती, न नेवले को ही प्यार करती, न मैना को पुकारती, न अति प्रसन्न होकर सारसों से खेलती थी। वे तो किणंगनी करती, न घर में विनोद ही करती, न तो भाई बंधु से बोलती और न वीणा बजाती थी, न वे कल्प वृक्ष के फूल और मदार के फूलों को सूंघती, न मीठा मधुर पीती थी। वे कन्या योगिनियों की भांति उस ऐश्वर्यशाली पुरुष में चित्त लगाई थी। कभी तो चंद्रकांत मणि पर जल के बूंद गिरती, कभी थोड़े समय खिड़की में बैठकर आंखों को इधर उधर घुमाती, क्षण भर में कमलनी के लंबे पत्तों की शैया बनाती, और कभी वे ठंडे केले के पत्तों तथा सखियों से पंखा करवाती थी। इस प्रकार वे कन्याएं रात्रि को एक युग सा मानती हुई किसी प्रकार धीरज धरकर ज्वलित दुख के समान दुखी हुई। प्रातःकाल सूर्य नारायण को देखकर अपनी अपनी माताओं से कहकर वे गौरी की पूजन करने को गई। उसी क्रिया से स्नान करके फूल तथा धूप से गौरी पूजन करके ये देवियां वहीं पर गाने लगी। इसी बीच वह ब्राह्मण भी स्नान करने के लिए अपने पिता के आश्रम से उस अच्छोद सरोवर पर आ गया। उसको देखकर उन कन्याओं ने बार बार वाह वाह किया और उस ब्रह्मचारी के पास गई तथा एक ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर चारों ओर से अपने भुजा पास में उसको घेर कर बोली, हे मूर्ख, कल तो तू भाग गया था, परंतु आज नहीं भाग सकता। हम लोगों ने तुमको वरण कर लिया है, अब इसमें कुछ विचार न करो। इसके बाहुपास से बंधा हुआ ब्राह्मण बोला, तुम लोगों ने अपने अनुकूल वचन कहा है, परंतु मेरा प्रथम आश्रम ब्रह्मचार्य है। गुरुकुल में अभी मैं विद्या अध्ययन कर रहा हूँ, इसलिए उसकी रक्षा करना मेरा परम धर्म है। इस कारण हे कन्याओं, मैं इस आश्रम में विवाह करना धर्म नहीं पाप समझता हूँ। उसके वाक्य को सुनकर वे कन्याएं कोकिला की भांति इस तरह उससे बोली, धर्म से अर्थ, अर्थ से काम और काम से धर्म का फल उदय होता है। हम लोग धर्म सहित काम की अधिकता से तुम्हारे पास आए हैं। अनेक प्रकार के भोगों से युक्त इस स्वर्ण भूमिका को भोगो। तब उसने वचन को सुनकर गंभीर स्वर से वह बोला, तुम लोगों का वचन सत्य है, परंतु मैं अपना व्रत समाप्त करके तथा गुरुजी की आज्ञा लेकर विवाह की विधि करूँगा। यह सुनकर वे कन्याएं स्पष्ट बोली, हे सुंदर, तुम मूर्ख हो। अनोखी औषधि, ब्रह्म बुद्धि, रसायन, अच्छे कुटुंब की सुंदर नारियां, मंत्र तथा सिद्ध रस, इन पदार्थों के आने पर बुद्धिमान पुरुष को धर्म रूप से इनका तिरस्कार न करना चाहिए। भाग्य से यदि कार्य की सिद्धि हो जाए तो ज्ञान करने वाले इनकी बुराई नहीं करते हैं। कारण की बुराई से फल नहीं होता है और टालने से यश नहीं प्राप्त हो सकता है। केवल भाग्यशाली पुरुष ही प्रेम से पूर्ण स्वच्छ कुल में पैदा हुई स्नेहपूर्ण मीठी बोलने वाली स्वयंवर चाहने वाली सुंदर रूप युवा और सुंदर कन्या को प्राप्त करते हैं, दूसरे नहीं। कहाँ हम अनोखी सुंदरियाँ, कहाँ आप तपस्वी बालक। हम जानते हैं कि इस तरह हम सबके मिलने में विधाता की चतुराई है, इसलिए आप इस समय हम लोगों के मंगल को गंधर्व विवाह से स्वीकार कीजिए, नहीं तो हम जीवित नहीं रहेंगी। उनकी बातों को सुनकर उस धर्मात्मा विप्र ने कहा, हे मृगनयनियों, धर्मपरायण लोग अपने धर्म को कैसे छोड़ सकते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चारों विधि पूर्वक ही प्राप्त होते हैं और विपरीत होने से निष्फल होते हैं। हे व्रती रहकर समय के विपरीत मैं विवाह न करूँगा। जो लोग विवाह के समय को नहीं जानते, उसकी क्रिया से उत्तम फल की प्राप्ति नहीं होती है। हे कन्याओं सुनो, मेरा चित्त इस समय धर्म के विचारों में लगा है, इसलिए मैं स्वयंवर में नहीं जाऊँगा। इस तरह उसके आशय को समझकर आपस में हाथ से हाथ छोड़कर इन सुंदरियों ने उनके चरण पकड़ लिए। सुशीला और सुस्वरा ने इसकी भुजाओं को पकड़, सुतारा ने आलिंगन किया और चंद्रिका ने ब्रह्मचारी का मुख चूम लिया। तब भी वह ब्रह्मचारी निर्विकार बना रहा। अंत में उसने क्रोध से लाल होकर इनको श्राप दिया कि तुम सब डायनियों की तरह मेरे शरीर में लिपटी हो, इसलिए तुम सब पिशाचिनी हो जाओ। उसने ऐसा साप सुनकर वे सब कन्याएं उसको छोड़कर सन्मुख खड़ी हो गई और कहने लगी, हमने क्या पाप किया है जो तुमने हमको शाप दिया।
जो प्रिय करने में अप्रिय किया कि तुम्हारी धर्मज्ञता को धिक्कार है। हमने सुना है कि प्रेमियों से, भक्तों से और मित्रों के प्रति बुराई करने वाले मनुष्य के सुख लोगों दोनों लोक में नष्ट हो जाते हैं। इसलिए तुम भी हम लोगों के श्राप से शीघ्र ही पिशाच हो जाओ। इस तरह क्रोध से व्यग्र होकर कन्या हाँफती हुई भूख से दुखी हो गई। तब हे राजन, आपस के क्रोध से उस सरोवर पर ये कन्याएं और वह ब्रह्मचारी सब पिशाच पिशाचिनी हो गए और घोर शब्दों से चिल्लाते हुए अपने पहले जन्म के पाप कर्म के फल को भोगने लगे। हे राजन, पूर्व जन्म के किए गए अच्छे और बुरे कर्म अपने समय में ही प्रकट होते हैं। इसको स्वयं ब्रह्मा भी नहीं बदल सकते हैं। वहाँ पर इनके माता पिता आकर रोने लगे और कहने लगे, वाह, ये बालक के प्रमाद से देवगति के कार्य का उल्लंघन नहीं हो सकता है। इसके बाद ये पिशाच रात दिन दुखी रहते हुए सरोवर तट पर इधर उधर फिरने लगे। बहुत दिनों के बाद मुनियों में श्रेष्ठ लोमस जी पौष शुक्ल चतुर्दशी को अछोत सरोवर में स्नान करने आए तो भूख से दुखी पिशाचों ने इनको देखा और उनकी हत्या करने के लिए झुंड बांधकर इनकी ओर दौड़े। लेकिन लोमस ऋषि के तप बल से जलने लगे तथा उनके सामने खड़े न रह सके और दूर हट गए। वेदनिधि ब्राह्मण भी वहां पर आ गए। राजन, उन्होंने लोमस ऋषि को देखकर साष्टांग प्रणाम किया तथा मस्तक पर अंजलि को बांधकर हाथ जोड़कर सुंदर वचन कहने लगे। बड़े भाग्य से साधुओं का संगम होता है। गंगा आदि तीर्थों में सदैव स्नान और दान करने से सज्जनों का सत्संग करने वाला उत्तम होता है, जो कि स्वर्ग को जाता है और रोगों को नष्ट कर देता है। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, वेद ऋषि ब्राह्मण ने ऐसा कहकर उन पिशाच और पिशाचिनियों के चिरकार का अद्भुत हाल कह सुनाया कि ये गंधर्वी कन्याएं हैं और यह मुनि मेरा पुत्र है। सभी साप से मोहित होकर, हे मुनीश्वर, सिर नीचा किए आपके सन्मुख खड़े हैं। आपके दर्शन से आज बालकों का उसी प्रकार उपकार होगा जिस प्रकार सूर्य के उदय होने पर अंधेरा मिट जाता है। हे राजन, ऐसा सुनते ही लोमस ऋषि ने के नेत्रों में जल भर आया और उस पुत्र से दुखी परम तेजस्वी ऋषि से बोले, लोमस जी ने कहा, मेरे प्रसाद एवं वाणी से बालकों को शीघ्र समृद्धि पैदा हो। मैं उसका धर्म करता हूँ जिससे इनका आपस का शाप विलीन हो जाए। इस प्रकार से हमारी आज की कथा यानी कि 16वां अध्याय माघ मास का संपूर्ण हुआ है। आगे की कथा हम कल के अध्याय में सुनेंगे। कल की कथा सुनने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। कमेंट में राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर से ही टाइप करें। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।